हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने करिकुलम डेवलपमेंट के थर्ड मॉडल के बारे में, दैट इज टायलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ओके, दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज लीनियर मॉडल। इस मॉडल को लीनियर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, ये उद्देश्यों से आरंभ होकर और मूल्यांकन पर इसका अंत होता है। ठीक है, इसीलिए इसे लीनियर मॉडल भी कहते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय रैल्फ विनफ्रेड Tyler. Before discussing about this model, let us take some introduction about Tyler. He was born in 1902, 22 April 1902 in Chicago. इनका जन्म 22 अप्रैल को शिकागो में हुआ था and he worked in the field of evaluation and assessment. इन्होंने मूल्यांकन और आकलन के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किया था, इसीलिए इन्हें he is also known as father of educational evaluation and assessment के नाम से भी जाना जाता है। ही रोट अ बुक, ठीक है, दैट वॉज very famous, basic principles of curriculum and instruction. In this book, importance of curriculum and ideas related to curriculum planning, it was given, and how we can implement curriculum as an instructional process. इससे related ideas इसमें present किए गए थे। You have to remember one thing about this book, that this book is divided into 4 parts. यह book जो है ये 4 भागों में विभाजित है and these 4 parts are known as टायलर रैशनली। इन 4 पार्ट्स को टायलर रैशनली के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में ये जो बुक है इसमें टायलर ने 4 क्वेश्चन अराइज किए थे, ठीक है, टू द रीडर्स और टू द करिकुलम प्लानर्स, कि जो करिकुलम प्लान करते हैं उन्हें इन 4 क्वेश्चंस के बारे में पहले सोचना चाहिए, उनके प्रति परिभाषित होना चाहिए, ठीक है, फॉर करिकुलम डिज़ाइनिंग। लेट अस सी व्हाट आर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन। सर्वप्रथम कि विद्यालय का क्या उद्देश्य है, विद्यालय को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो किस तरह के शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए किस तरह के शैक्षिक उद्देश्य सुनिश्चित करना चाहता है, ठीक है, या किन शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहता है, किस तरह की शिक्षा अपने विद्यार्थियों को प्रदान करना चाहता है। ओके, सेकेंड इज व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दिस पर्पसेस। और इन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किस तरह के शैक्षिक अधिगम अनुभव विद्यार्थियों को देना चाहता है। और जो ये सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस है, इनको सिलेक्ट करते हुए ध्यान में रखना होगा कि अधिगम अनुभव सहायक होने चाहिए उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में, ठीक है, इस चीज़ को उन्हें ध्यान में रखना होगा। एंड थर्ड इज हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड, कि इन शैक्षिक अधिगम अनुभवों को किस तरह से एक प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर हम एजुकेशनल एक्सपीरियंस का सिलेक्शन कर भी लेते हैं बट देयर ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट प्रॉपरली, ठीक है, अगर हम उसे सही रूप से व्यवस्थित नहीं करते हैं तो वो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक नहीं होंगे, ठीक है। तो जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका संगठन है, उनकी प्रॉपर व्यवस्था है, यह आवश्यक है, किस तरह से होनी चाहिए। फोर्थ वन इज हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर एंड टू what extent these purposes are being attained। उसके बाद ये किस तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो उद्देश्य हैं, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं जिन्हें सर्वप्रथम निर्धारित किया गया था, उनकी प्राप्ति कहाँ तक हुई है अथवा नहीं हुई है, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इनके 4 क्वेश्चंस थे, दीज आर ऑल्सो द बेसिस ऑफ 4 स्टेप्स ऑफ टायलर मॉडल। यही 4 प्रश्न जो टायलर हैं उनके प्रतिमान के सोपानों के मुख्य आधार हैं। लेट अस सी दी स्टेप्स। फर्स्ट इज सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। टायलर के अनुसार सर्वप्रथम करिकुलम डिज़ाइनिंग के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस मॉडल से संबंधित, इस प्रतिमान से संबंधित एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी होगी। टायलर मॉडल इज़ बेस्ट नोन मॉडल फॉर हिज प्लानिंग फेज, ठीक है, अपनी योजना पद्धति के कारण जो टायलर का मॉडल है वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम और प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अगर उद्देश्यों का निर्धारण सही है, प्रॉपरली है,
तो आगे की जो प्लानिंग है वो भी क्या होगी, ठीक होगी। बट अकॉर्डिंग टू टेलर, जो करिकुलम प्लानर्स हैं, दे हैव टू बी आंसरेबल 3 सेंट्रल फैक्टर्स, ठीक है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर दीज सेंट्रल फैक्टर्स? The nature and structure of knowledge, the needs of society, and the needs of learner. In other form, studies of learners, studies of contemporary life outside the school means society, and suggestions about objectives from subject specialists means की knowledge of subject matter. How this factor works? इन फर्स्ट क्वेश्चन स्टडीज़ ऑफ लर्नर, इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसको ध्यान में रख के उनको सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, उनको निर्धारण करने के लिए जो अधिगम करता है विद्यार्थी है, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी डेवलपमेंट लेवल को, उनके इंटरेस्ट को, ठीक है, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए. सेकेंड है सोसाइटी. जो सोसाइटी है उसका उद्देश्यों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, क्योंकि जो करिकुलम है वो तभी उपयोगी और सार्थक माना जा सकता है जब वो जो समाज है उसके उद्देश्यों को भी परिपूर्ण करे. तभी जो हम कह सकते हैं कि जो समाज है वो क्या है, परिवर्तनशील है, आप सब जानते हैं. और इस परिवर्तन के साथ साथ पाठ्यक्रम को भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टाइम टू टाइम रिफाइनमेंट की, ठीक है, नवीनीकरण, कुछ न्यू. जैसे जैसे जो परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, वो बदलेंगी तो पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आवश्यक है. इसीलिए जब हम करिकुलम प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जो समाज से संबंधित या फिर समाज के लिए उपयोगी विषय हैं उन्हें इंक्लूड कर दिया जाता है, और जो समाज के लिए अनुपयोगी हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है. तो दूसरे अर्थों में यह कह सकते हैं कि उद्देश्यों के निर्धारण में जो समाज है उसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है. थर्ड वन इज सजेशंस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट. मीन्स की सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, सब्जेक्ट की नॉलेज से रिलेटेड किस तरह का जो ज्ञान है वो विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए, ठीक है. मीन्स कि इस तरह का ज्ञान जो विद्यार्थियों के लिए क्या हो, यूजेबल हो. ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट इज सिलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस. आफ्टर दिस, उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो शैक्षिक संस्था है, ठीक है, अथवा विद्यालय है, वो किस तरह का अधिगम अनुभव अपने विद्यार्थियों को देना चाहती है. और जिस तरह का और जो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है. जो अधिगम अनुभव है वो किसको ध्यान में रख के जी उनका चयन किया जाता है, उद्देश्यों को ध्यान में रखकर. और उद्देश्य तभी परिपूर्ण हो सकते हैं जब लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हम कह सकते हैं कि बहुत गहन रूप से जुड़े हुए हैं. और जो लर्निंग एक्सपीरियंस है हम जो है इनका चयन भी इस प्रकार से करना चाहिए कि जो उनके उद्देश्य प्राप्ति में क्या हो, सहायक हो. थर्ड वन इज ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस. मीन्स कि शैक्षिक अधिगम अनुभव जो ऊपर जिनका चयन किया गया है उनकी प्रॉपरली व्यवस्था, ठीक है, उनकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन इट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. जैसे अब हम किसी पाठ्यक्रम का एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, हम लोग मैथ्स की बात करते हैं. ओके, हमने मैथ्स के कंटेंट को हमने मैथ्स के कंसेप्ट को किसी क्लास के अकॉर्डिंग पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, ठीक है, कि उनके क्या लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए. आफ्टर दैट क्लास के अकॉर्डिंग उनके स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के, उनकी आवश्यकता के अनुसार हमने लर्निंग एक्सपीरियंस भी चूज़ कर लिए. बट अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली नहीं है, जैसे हम लोग मैथ्स के करिकुलम में क्या डालते हैं, पहले प्रीवियस नॉलेज से संबंधित जो होते हैं कंसेप्ट वो डालते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे ईजी, देन जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रॉपर. बट अगर हम इसे इस ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे या फिर इसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगी, हम स्टार्टिंग में टफ डालें, ठीक है, फिर बीच में एवरेज और लास्ट में ईजी, तो सब कुछ दैट नॉट बी यूजेबल फॉर स्टूडेंट्स, वी कैन सी, ठीक है. तो लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रॉपरली तभी वर्क करेंगे, बच्चों के लिए तभी लाभदायक होंगे जब उनकी व्यवस्था सुनियोजित ढंग से होगी, ठीक है. नाउ लास्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन.
यह पाठ्यक्रम विकास का क्या है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग लास्ट स्टेप, ठीक है, मूल्यांकन या परीक्षण करना। इस स्टेप के द्वारा ही चेक किया जाता है कि जो टीचिंग मेथड्स यूज़ किए गए ऊपर, ठीक है, और जो कंटेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, ठीक है, वो कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हुए हैं विद्यार्थियों के लिए। अतः दूसरे शब्दों में मूल्यांकन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, ठीक है। मीन्स कि अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। नाउ आई रिपीट माय दीज 4 पॉइंट्स अगेन। फर्स्ट वन इज सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण। सेकंड, सिलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभवों का चयन। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभवों का की सुव्यवस्था, ठीक है, या व्यवस्था, अधिगम अनुभव की व्यवस्था। एंड फोर्थ इज एवोल्यूशन, मूल्यांकन, ठीक है। नाउ दीज वर द 4 स्टेप्स ऑफ टायलर मॉडल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।